नागपुर से खबर मिल रही है कि नगर पुलिस ने तंबाकू जन्य पदार्थों के खिलाफ व्यापक अभियान ऑपरेशन थंडर के तहत मिशन एक्स आरंभ किया है। इस दौरान न केवल अवैध तंबाकू, च्युइंगम, टोबैको, गुटखा जैसी निषेध वस्तुओं की बड़ी मात्रा जब्त की गई है, बल्कि युवाओं में जन जागरूकता फैलाने के लिए विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। मुख्य रूप से इस अभियान का संचालन पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंगल के निर्देशन में हुआ। साथ ही यह सह आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, अपर आयुक्त वसंत परदेसी, पुलिस उपायुक्त राहुल माखनीकर, सहायक आयुक्त डॉक्टर अभिजीत पाटिल तथा क्राइम ब्रांच और अमली पदार्थ विरोधी पथक के निरीक्षकों व अधिकारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई है। निषिद्ध तंबाकू उत्पादों की जब्ती के पश्चात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम, तंबाकू नियंत्रण अधिनियम और दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत अपराधी व्यापारियों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए तथा संबंधित प्रतिष्ठान सील कर दिए। हिरासत में लिया और किस तरीके से ये घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। ये जो है ये ऐसी कार्रवाई जिसमें हुक्के में लिक्विड्स यूज होते हैं, उसमें जो चारकोल यूज होता है वो ई सिगरेट्स हैं या फिर बाकी के जो केमिकल्स हैं, ये सब के ऊपर कल हमने एक बड़ी कार्रवाई की है जिसमें लगभग हमारा 150 से करीब अमलदार थे, स्टाफ था और लगभग 25 हमारे इसमें अधिकारी थे और 16 जगह पे ये कार्रवाई की गई है। 2 गोडाउन्स भी जिसमें बड़ी मात्रा में ये केमिकल्स और ई सिगरेट्स मिली हैं जो कि इलीगल है और ये यहाँ पर कैसे पहुँची ये भी लिंक हमको मिला है, क्योंकि इसमें लगभग हम 1-1.5 महीने से इस पर कार्रवाई कर रहे थे और लगभग 26 आरोपी इसमें अभी तक हमारे ताबे में हैं और उन सभी के ऊपर अगली हमारी कार्रवाई चल रही है। जो आप लोगों ने मादक पदार्थ पकड़ा है, जब्त किया है, वो कहाँ से आता था, उसका रैकेट कहाँ तक था, क्या ये अंतर्राज्यीय गिरोह भी था जो कि यहाँ पे सप्लाई करता था, किन किन राज्यों तक इनके तार पहुँचे हुए हैं? देखिए, बाहर से आता था डेफिनेटली, कुछ अरेबिक इस पे लिखा हुआ है, कुछ यूएस का भी है इसके अंदर, तो ये यहाँ पे इंपोर्ट करके और उसको स्मगल करके यहाँ तक पहुँचता था ये, और इसके बाद में यहाँ से आसपास के जो जिले हैं वहाँ पे भी लिंक एस्टेब्लिश हुआ है कि वहाँ पे भी ये जाता था। तो ये सारी चीज़ें अभी हमारे सामने हैं और जो इसके कंज्यूमर्स हैं जो कि इसको बुलाते थे, यहाँ पे कई हुक्का पार्लर्स हैं जिनके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमको मिली है। तो ये जब लिंक हमारे पास में बहुत अच्छा है तो जो भी इसमें निष्पन्न हो रहे हैं उन सभी के ऊपर हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं। सर, जैसे कि आपने कहा कि अरबिक में लिखा हुआ है, अमेरिकन लैंग्वेज सीखी हुई है, इंपोर्ट किया जाता था, क्या ये इंपोर्ट करने की इजाजत है कि ये गैर कानूनी तरीके से भारत पहुंचता था? देखिए, ये जो अभी तक है जो हमको पता चला है, क्योंकि वो अभी हमको निष्पन्न करना है, उसमें जो हमको नज़र आया उसके ऊपर जो लैंग्वेज है उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, परंतु डेफिनेटली जो ये इलीगल था और इलीगल की अगर कोई चीज़ है तो वो स्मगल की गई है, गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे पहुँची है, तो ये बिल्कुल इसमें एस्टेब्लिश होता है। जैसे कि आपने बताया कि 26 के आसपास लोग पकड़े गए हैं, उनसे प्राथमिक पूछताछ में क्या पता लगा, किस रास्ते से आता था ये? ट्रेन से आता था, सड़क मार्ग से आता था, हवाई मार्ग से आता था, कैसे पहुंचता था नागपुर? जो अभी तक शुरुआती उसमें हमको मिला है बाय रोड यहाँ तक पहुँचता था, और क्योंकि ये निष्पन्न होता है, बाय एयर आने का कुछ इसमें स्कोप नहीं है, तो बाय रोड का ही हमें अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है, ये सारी चीज़ें हम लोग काम कर रहे हैं, परंतु अभी तक जो है प्राथमिक उसमें यही नज़र आया कि ये बाय रोड यहाँ पे पहुँचता है। इसमें मेन आरोपी कौन है सर? इसमें जो मेन आरोपी है उसको भी हमने उसके ऊपर केस दाखिल किया है और मेन आरोपी का हमने आपको इसमें दिया है, क्योंकि निष्पन्न करना आपके सामने मुझे लगता है थोड़ा सा ये गलत होगा, परंतु हाँ, उसके खिलाफ हमने केस दाखिल किया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। देखिए, मैंने जैसे बताया आपको, जहाँ भी हुक्का चलता है, क्योंकि एक बार ये किया हमने कार्रवाई, फिर बंद हुआ, फिर दोबारा शुरू हुआ, तो ये कायम स्वरूपी कैसे बंद हो, इसकी सप्लाई कहाँ से बंद हो, ये सारी चीज़ें, और मैं आपके माध्यम से सभी तक पहुँचना चाहते हैं हम लोग कि ये जो है इलीगल है, ये सब तक पहुँचना चाहिए और उसी डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। जो कंज्यूम करता है वो भी इसमें एक्यूज है और जो वहाँ पे बेच रहा है, जो सप्लाई कर रहा है, वो भी इसमें एक्यूज है। सर, आपकी टेबल पे कुछ रिवॉल्वर नुमा कुछ चीजें रखी गई है, तो क्या ये धमकाने वगैरह के काम में आता था? लूटपाट के लिए भी
इसका इस्तेमाल किया जाता था, क्या इस दिशा ये जो है ये जो हमें जब हमने कार्रवाई की है, रेड की है, उसमें ये सब चीज़ें मिली है हमको, और इसको भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो कोई इस तरह की कंप्लेंट नहीं आई है कि इसको देख के कभी कोई डराया गया हो किसी को या एक्सटॉर्ट की गई हो कोई चीज़। परंतु ये चीज़ें अगर रखी गई हैं, बेशक ये नकली हों, परंतु इसका यूज़ डेफिनेटली किसी को डराने के लिए हो सकता है। ये मतलब हम इससे ये ऐसा निष्पन्न होता है। थैंक यू सर। सर एक पब्लिक अवेअरनेससाठी सर एक संदेश देऊया. मी सगळ्यांना आपल्या मार्फतीने सांगतो की कोणीही असे हुक्का पार्लर्समध्ये जाऊन डॉक्टर सिंगल ने बताया, तंबाकू में उपस्थित निकोटीन मस्तिष्क की चेतना प्रणाली को प्रभावित कर चिंता, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, थकान तथा स्मरण शक्ति में कमी उत्पन्न करता है। इसके दुष्प्रभाव शिक्षा, पारिवारिक संबंध और सामाजिक सहभागिता पर प्रतिकूल असर डालते हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने शहर के विद्यालयों, महाविद्यालयों व सार्वजनिक स्थलों पर नो तंबाकू रैली, कार्यशाला एवं संवाद सभा आयोजित कर जनता को तंबाकू के स्वास्थ्य परक एवं मानसिक दुष्प्रभाव से अवगत कराया। बैनर, होल्डिंग तथा फ्लायर के माध्यम से संदेश दिया गया कि स्वस्थ युवा सशक्त राष्ट्र। रविंद्र सिंगल पुलिस आयुक्त ने कहा, अधिकारियों के अनुसार ऑपरेशन थंडर अभी जारी है और दोषियों के विरुद्ध आगामी दिनों में और कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी। नागपुर से न्यूज़ फर्स्ट के लिए रोशन बोकड़े की रिपोर्ट।